सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16 से, यानी कि ये पार्ट 4 है। ठीक है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर 7x³ प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है जहां x बराबर 2 तथा x बराबर -2 है। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। देखिए ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, मतलब कि y बराबर हमको दिया है और मतलब इसको कर रहा है कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हो जहाँ x बराबर 2 तथा x बराबर -2 है। इसको सिद्ध करना है। ठीक है, कि समांतर हो। तो क्या कर लेना है, पहले y बराबर यहाँ है तो y बराबर लिख लेना है 7x³ प्लस 11। ठीक है, इसको हम y बराबर लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ x है, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख ले रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए अवकलन करते हैं तो ये 7x और मतलब कि देखिए 7x³ है ना, इसका अवकलन करेंगे तो ये जो उसका पावर रहता है वो आगे आ जाता है, यानी कि 3 × 7x और इसमें से एक घट जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इसको करेंगे यहाँ से गुणा, तो 7 × 21 x और इसमें से एक घटेगा x²। तो 7x³ का अवकलन क्या हो जाएगा, 21x²। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं 21x² प्लस ये 11 क्या है, कांस्टेंट। तो 11 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx इक्वल टू 21x²। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें बोला है जहाँ x बराबर 2 तथा x बराबर -2 है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे जब x बराबर 2 तो स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ हम x बराबर 2 रखेंगे, यानी कि 21x² है तो यहाँ पर 21x²। क्या करें, x बराबर 2 रख रहे हैं, यानी कि 21 इतना बराबर 21 गुणे x के ऊपर 2, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 21 गुणे 2 दूना 4। तो टोटल आ जाएगा हमारा 4 एकम में 4 और यहाँ पर 4 दूना 8, यानी 84 आ गया। ठीक है, अब ये तो आ गया। अब x बराबर मतलब x बराबर 2 पर किए हैं, अब x बराबर -2 पर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x बराबर -2 तो स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 21x²। यहाँ पर लिखेंगे अब हम 21 गुणे x बराबर क्या, तो -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 21 गुणे -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो -2 गुणे -2, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस 2 दूना 4, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 4। ठीक है, इसको यहाँ पर कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 4 दूना 8, यानी ये भी हमारा 84 है, ये भी हमारा 84 है, दोनों हमारा समान है। तो लिखेंगे इसलिए मतलब कि देखिए पहले यहाँ पर लिख ले रहे हैं x बराबर 2 और x बराबर -2 स्पर्श रेखा इतना पर, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं इतना पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा की समीकरण नहीं, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, प्रवणता क्या है, तो ये भी हमारा 84, ये भी 84, मतलब दोनों हमारा समान है। तो लिखेंगे x बराबर 2 और x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता समान है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए इन बिंदुओं
इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है, मतलब दोनों बराबर है तो हमारा समानांतर हो जाएगा। इतना हमको सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था सिद्ध कीजिए कि इतना बिंदु इतना पर, मतलब कि रेखाएं समांतर, स्पर्श रेखाएं इतना पर समांतर हो, x बराबर 2 x बराबर -2 पर। तो ये और ये दोनों x बराबर 2 पर और x बराबर -2 पर के हैं, दोनों हमारे समांतर आए हैं, तो इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है। इतना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हमारा सिद्ध हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 नंबर दिया है, वक्र y बराबर x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमको वक्र दिया है y बराबर, यहाँ पर लिख ले रहे हैं वक्र y बराबर x³ दिया है। ठीक है, y बराबर x³ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे, यानी कि किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर, ये 3 आगे आ जाएगा x और इसमें से 1 घट जाएगा, यानी कि 3x² हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बिंदु क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु, आपको मतलब पहले वीडियो में हम थोड़ा सा बेसिक कराए हैं, उसमें बताए हैं कि बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 3x1² हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3x1² = y1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला समीकरण, इसको मान लेंगे क्योंकि इतना हमको दिया है। ठीक है, मतलब कि y बराबर x³ दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लिए इसको कि 3x1² = y1, इसको y1 और इसका अवकलन किया है। तो अब देखिए ये तो हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x1 y1 वक्र y = x³ पर स्थित है। ठीक है, x1 y1 वक्र y बराबर x³ पर स्थित है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए y1 बराबर x1³ इतना हो गया। तो ये हमारा दूसरा समीकरण, इसको मान लेंगे y1 बराबर x1³। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में y1 लिख रहा है, समीकरण 2 में, तो यहाँ पर लिख लेना समीकरण 1 और मतलब समीकरण 1 और 2 में से y1 को लुप्त करने पर। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में से y1 को लुप्त करने से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से y मतलब यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो यहाँ बचेगा क्या हमारा x1³ = 3x1², 3x1²। ठीक है,
इतना बच गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पर निकल जाएगा हमारा x1 बराबर, एक निकलेगा हमारा 3 और एक निकलेगा 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब हम यहाँ से लिखेंगे जब x बराबर 0, ठीक है, x1 बराबर 0 रख रहे हैं, और तो y बराबर क्या हो जाएगा, x3। y बराबर हमको x3 दिया है, तो x1 बराबर 0, तो हमारा y बराबर x3 हो जाएगा। ठीक है, में x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर 0 का q इक्वल टू टोटल हो जाएगा हमारा 0, यानी y बराबर 0 आ गया। x बराबर 0 रख रहे हैं तो y बराबर हमारा 0 आ रहा है। अब देखिए, जब x1 बराबर 3 रख रहे हैं तो y बराबर x3 है, तो यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, 3 का q, यानी कि 3 3 का 9, 9 3 27, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 27। ठीक है, तो एक 0 निकल गया, एक 27 निकल गया, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा, तो एक हमारा इसमें 0 निकला है और इसमें एक 0 है, यानी कि 0,0 और एक क्या निकला है, तो एक हमारा 27 निकला है और एक हमारा इसमें 3 है, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 3,27 है। इतना इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि देखिए, इसमें का एक 0 और ये 0, फिर एक 3 और एक 27, इतना हो गया 2 बिंदु, तो इतना इसका आंसर हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये 17 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, वक्र y बराबर 4x³ माइनस 2x का पावर 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। और देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन में y बराबर इतना दिया है, तो इसको लिख ले रहे हैं। y बराबर दिया हमारा, y बराबर 4x³ माइनस 2x का पावर 5, इतना दिया है। क्या करेंगे अब हम इसको, तो हम इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले इसको हम पहला समीकरण मान ले रहे हैं, इसी को y बराबर जो वक्र दिया है हमको, अब इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x है तो x के सापेक्ष, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा dy/dx इक्वल टू, ये आगे आएगा तो 4x³ है, तो मतलब 3 आगे आ जाएगा, जो पावर रहता है वो आगे आ जाता है, तो 4 3 12 हो जाएगा, 12x और इसमें से एक घट जाता है, यानी कि 3 में से एक गया तो 2, फिर यहाँ पर माइनस, इसका भी अवकलन करेंगे तो ये आगे आ जाएगा, 5 दूना 10x और इसमें से भी एक घटेगा, यानी कि पावर 4। ठीक है, अब देखिए, इसमें हमको बिंदु नहीं दिया है क्वेश्चन में, जो हमको वक्र दे दिया है और बोला उन बिंदुओं पर ज्ञात कीजिए, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम मूल बिंदुओं से होकर जाती है, यानी कि x1 और एक हो जाएगा y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 12x और 1 लिख देंगे। ठीक है, 12x1 स्क्वायर माइनस 10
x1 का पावर 4 इतना हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा, यानी कि ये हमारा स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल गया। ठीक है, प्रवणता m बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x1 y1 वक्र पर भी स्थित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये x1 y1 क्या है, वक्र पर भी स्थित है। तो वक्र क्या है हमारा, वक्र हमारा देखिए क्वेश्चन में दिया है y बराबर इतना, तो इस पर भी हमारा स्थित है। तो यहाँ पर लिखेंगे y, मतलब कि यहाँ पर लिख ले रहे हैं y1 बराबर 4x है, यानी कि 4x1 का क्यू माइनस 2x का पावर 4, यानी कि 2x1 का पावर 5। ठीक है, 5 है ना, तो 5 इतना हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा निकल गया, तो इसको तीसरा समीकरण मान लीजिए। देखिए पहला समीकरण, ये दूसरा निकला है, ये तीसरा निकला है ये। अब क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण बराबर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx, या m यहाँ पर लिख दीजिए x माइनस x1। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखेंगे y माइनस y1, यानी कि y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx। इसका मान क्या है, इसका मान dy बाई dx का मान ये आया है। तो इसको यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है। ठीक है, यानी कि ये आया है, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर 12x1 a स्क्वायर माइनस 10x1 का पावर 4। ठीक है, ये हो गया। और x माइनस x1, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस x1, क्योंकि x1 नहीं है तो इसलिए इतना लिख दिया। अब देखिए ये इतना हो गया, यहाँ पर लिखेंगे यह क्या हो जाएगा, यह 0,0 से होकर मतलब कि जाती है या गुजरती है, जाती है। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि x बराबर 0, तो x बराबर इसमें हम 0 रखेंगे y के मान में, मूल बिंदु से होकर जाती है, यह 0,0 से होकर जाती है। ठीक है, मूल बिंदु से बोला है तो इसलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 0, तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मतलब कि यहाँ पर 0 रखिएगा तो 0 माइनस y1 क्या हो जाएगा, 0 माइनस y1, तो माइनस में y1 बचेगा। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं माइनस में y1 इक्वल टू, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 का पावर 4। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा x माइनस x1, मतलब कि x बराबर 0 रखेंगे तो 0 माइनस x1, तो माइनस में x1 हो जाएगा। x का मान 0, y का मान 0 रखे हैं, तो इतना हो गया। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमारा y1 है ना, तो y1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, y1 का मान कहीं है, देखिए y1 का मान ये है, यानी समीकरण 3 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 से y1 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y1 का मान,
तो y1 का मान ये है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x³ माइनस 2, तो x1³ माइनस 2x1 का पावर 5, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये देखिए मतलब कि माइनस x को बाहर ले लेंगे, x1 को, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस में x1 और यहाँ पर 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 का पावर 4, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये माइनस है तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, तो x1 को कॉमन, मतलब x1³ को कॉमन ले रहे हैं दोनों में से, x1³ कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बचेगा क्या, बस 4 माइनस 2 और यहाँ पर x1 स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, कॉमन ले लिए हैं तो बराबर यहाँ से भी लेंगे x1³, तो यहाँ पर x1³ यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब कि इसका गुणा कीजिएगा, इसका इसमें और इसमें, तो ये हमारा 12x³ माइनस 10x का पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से x1³ ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 12, बस 12 बच जाएगा, ये तो हमारा x1³ हट गया, तो माइनस यहाँ बच जाएगा हमारा और 10x1 और ये मतलब 5 हो गया, तो 3 हट गया तो 2 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। यानी कि अब हम यहाँ से लिखेंगे, इससे हमारा ये कटेगा, बचेगा क्या, 4 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 10x1 स्क्वायर माइनस 2x1 स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो प्लस में 10x1 स्क्वायर इक्वल टू ये 12 और ये इधर आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये घट गया तो 8x1 स्क्वायर इक्वल टू ये घटेगा तो हमारा हो जाएगा 8। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8x1 स्क्वायर इक्वल टू 8/8 कटेगा तो क्या बचेगा, देखिए x1 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये स्क्वायर के बदले रूट आ जाएगा, यानी कि x1 इक्वल टू √1 बाहर निकलेगा, तो x1 बराबर एक प्लस में और एक माइनस में हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। और x बराबर 1 0 हो जाएगा, एक x1 बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया x1 का मान। अब क्या करेंगे, तो ये हमारा x1 का मान तो निकल गया दो, और वक्र का समीकरण निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे वक्र का समीकरण y बराबर 4x³ माइनस 2x का पावर 5। देखिए यही y बराबर 4x³ माइनस 2x का पावर 5, ठीक है। अब देखिए इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे, y1 का मान मतलब x1 और y1 का मान रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा मतलब कि देखिए 0 0 और रखेंगे x बराबर, यहाँ पर लिखेंगे जब x1 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ पर भी 0 तो 0 टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर x1 बराबर हम 1 रखेंगे, ठीक है, एक प्लस में माइनस में है, यानी कि मतलब कि देखिए यहाँ पर एक आया है और एक मान यहाँ पर, तो एक x1 बराबर हम 0 रखे हैं, तो y का मान भी 0 आया है। अब x1 बराबर 1 रख रहा है प्लस में, ठीक है, प्लस में 1 लिए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 4 × 1 का क्यूब माइनस 2 × 1 का पावर 5, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 4 और यहाँ पर माइनस 2, तो टोटल हो जाएगा हमारा क्या 2। x1 का मान 1 तो y का मान 2 आ गया। अब देखिए x1 का मान माइनस में 1 रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस में लिए हैं
एक प्लस में एक माइनस में आया है और x1 तो जीरो आया है बस, तो इसलिए एक जीरो लिए हैं, तो माइनस में 1 लेंगे अब। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y बराबर 4 गुणे -1 का क्यूब माइनस 2 गुणे -1 का पावर 5। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 और गुणे माइनस में 1 हो जाएगा और -2 गुणे ये भी हमारा माइनस में 1 हो जाएगा। इसका करेंगे तो यहाँ से -4 और माइनस माइनस मिलके +2। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो टोटल हो जाएगा हमारा -2, यानी कि y बराबर हमारा -2 आ गया। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे इसका बिंदु, इस प्रकार बिंदु एक 0,0 है और एक हमारा मतलब 0,0 और एक हमारा 1 प्लस में 1 ये, ठीक है, और कमा 1 ये 2 है, मतलब कि x1 मतलब x का मान 0 y का मान 0, यानी कि 0,0 हो गया। फिर x का मान क्या है 1, तो y का मान आया है 2, तो 1,2 हो गया। फिर x का मान -1 और y का मान -2, यानी कि -1, -2 ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 0,0, फिर एक बिंदु है हमारा 1,2 और फिर यहाँ है हमारा एक -1, -2। ठीक है, तो 3 बिंदु हमारा निकल गया, इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, वक्र x² + y² - 2x - 3 = 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वे x अक्ष के समांतर हो। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए 19 नंबर में हमको वक्र दिया है x² + y² - 2x - 3 = 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हमारा वक्र का समीकरण है, तो इसको हम अवकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, लिख ले रहे हैं, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा अवकलन करेंगे तो 2x प्लस इसका करेंगे तो 2y और फिर हो जाएगा हमारा इंटू dy/dx माइनस इसका करेंगे अवकलन तो 2x का अवकलन 1, यानी 2 गुणे 1 तो 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस और 3 क्या है कांस्टेंट यानी 0, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा = 0। इतना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं इसको ऐसे कि इसलिए dy/dx = ये हो जाएगा हमारा, देखिए 1 - x/y। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, यानी कि अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो जब हमारा स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ढाल हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से लिखेंगे अब हम 1 - x/y = 0। ठीक है, अब इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 - x = 0 टोटल हो जाएगा, तो x बराबर हमारा 1 आ जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर हमारा 1 आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 पर, मतलब कि x बराबर 1 वक्र के समीकरण x² + y² - 2x - 3 = 0 में रखने
पर, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इसी में इसका मान रख रहे हैं x बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए x का मान रख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा, मतलब कि ये x जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे, तो x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुणे x के ऊपर 1 माइनस 3 इंटू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस में 2 प्लस में 3 और ये इधर आएगा तो 1, तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो y स्क्वायर बराबर 3 और 2 5 घटाव 1, तो y स्क्वायर आ गया हमारा 4। y का मान निकालेंगे अब, तो y बराबर √4, y बराबर निकल गया 4 का वर्गमूल 2, प्लस और माइनस दोनों में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु एक हमारा हो जाएगा 1,2, देखिए मतलब कि x बराबर 1 तो y बराबर 2, यानी कि 1,2। फिर एक बार मतलब कि एक बार हम रखेंगे x बराबर 1, यानी कि x बराबर 1 रखेंगे तो ये हमारा 2 आया है, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस में तो हो गया, अब माइनस में 1 हो जाएगा 2, इतना बिंदु है, तो 2 बिंदु हो गया, इतना इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये 19 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, वक्र AY स्क्वायर बराबर XQ के बिंदु AM स्क्वायर AMQ पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें हमको वक्र का समीकरण दिया है ये, ठीक है, तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं वक्र का समीकरण क्या दिया है, तो AY स्क्वायर बराबर XQ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, तो इसका अवकलन करेंगे मतलब 2 आगे आ जाएगा, 2a और y इंटू y का अवकलन dy/dx इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा और इसमें से 1 घट जाएगा, तो ठीक है इतना हो गया। यानी कि यहाँ से लिखेंगे dy/dx बराबर 3x स्क्वायर बट्टा, ये बट्टा में चला आएगा 2ay, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया dy/dx का मान। अब क्या करेंगे, तो हमको इसमें दिया है ये 2 बिंदु, ठीक है, मतलब बिंदु दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे AM स्क्वायर और AMQ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे। अभिलंब निकाला है लेकिन प्रवणता पहले निकालेंगे, ठीक है। पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा इतना बराबर 3 और AM स्क्वायर का होल स्क्वायर बट्टा 2AMQ इतना हो जाएगा। और देखिए इसको काटिएगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारा टोटल 3a स्क्वायर m का पावर 4 बट्टा 3a स्क्वायर MQ, ठीक है। इससे हमारा ये कट जाएगा, यहाँ देखिए 2 है ना, 2, और यहाँ से इससे ये कटेगा तो यहाँ पर एक m बच जाएगा, यानी कि क्या बचा टोटल 3 और m यहाँ एक बचा है, तो m बट्टा में यहाँ तो ये कट गया है, ये भी कट गया, 2 बचा है तो 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम अभिलंब का समीकरण निकालेंगे, यानी कि इसमें बोला है अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए अभिलंब
का समीकरण बराबर, तो क्या होता है इसका, तो इसका हो जाएगा माइनस में 1 यहाँ होता है dy/dx और यहाँ पर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -1/dy/dx का मतलब कि 3m/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3m/2, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, यानी कि माइनस में 2/3m, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हमारा है x मतलब x जो है x1 के बराबर है, ठीक है। x x1 के बराबर है, तो ये -1/3m/2, तो ये ऊपर चला गया तो माइनस में 2/3m आ गया। तो यहाँ से अभी हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, तो अभिलंब का समीकरण, इसका फॉर्मूला होता है हमारा, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, अभिलंब का समीकरण बराबर y-y1, ठीक है, y-y1 इक्वल टू यहाँ पर होता है हमारा dy/dx, यानी कि माइनस वाला होता है, मतलब कि देखिए यहाँ पर माइनस में 1/dy/dx और यहाँ पर x - x1, इतना होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर y-y1 का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हमारा जो मतलब बिंदु दिया है ये x1 है और ये y1 है, ठीक है। तो y1 का मान AMQ, यहाँ पर लिखेंगे AMQ, ठीक है। फिर इक्वल टू -1/dy/dx का मान, -1/dy/dx मान यह है -2/3m, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -2/3m और यहाँ पर x - x1 का मान क्या हो जाएगा, ये x1 का मान AM², तो यहाँ पर लिखेंगे हम AM², ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे और यहाँ पर बट्टा में 1 करके कीजिएगा, गुणा तिरछे और तिरछे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3m और यहाँ y - AMQ, ठीक है, इक्वल टू ये माइनस में 2 और x - AM², ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3my, ठीक है, -3am का पावर 4, इसका इसमें गुणा होगा, इसमें हुआ है तो यहाँ पर, फिर इसका इसमें हुआ है तो यहाँ पर, बराबर इसका गुणा होगा इसमें, तो माइनस में 2x और ये माइनस माइनस मिलके प्लस 2am², इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे इसको इधर भेजेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा हमारा प्लस में 3my, ठीक है, ये इधर ही है। तो फिर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो माइनस में देखिए या इसमें और इसमें से AM² कॉमन ले रहा है, AM², तो क्या हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर प्लस माइनस में लिए तो प्लस में यहाँ पर 3 और ए तो हट गया m² इक्वल टू 0, ठीक है, इतना हो गया। तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। यह था हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, वक्र y बराबर x³ + 2x + 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x + 14y + 4 = 0 के समांतर है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए यह हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमको y बराबर ये दिया है तो इसको लिख ले रहे हैं y बराबर x³ + 2x + 6, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा dy/dx, y का अवकलन इक्वल टू इसका अवकलन 3x² क्योंकि जो पावर रहता है वो आगे आ जाता है और उसमें से एक घट जाता है, प्लस 2 और x गुणे x का अवकलन 1 यानी 2 गुणे 1 तो 2 हो जाएगा,
और प्लस 6 का अवकलन 0, 6 कांस्टेंट है तो 0, तो इतना ही हो जाएगा। अब देखिए, अब कर रहा है जो रेखा इतना के समांतर है, यानी कि पहले इसका बिंदु नहीं दिया, x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा 3x और x1 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब देखिए, अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, तो अभिलंब की प्रवणता यहाँ पर लिख ले रहा है, अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगा, तो देखिए अभिलंब की प्रवणता का फॉर्मूला होता है -1/m, ठीक है। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, -1/ इतना रेखा की प्रवणता क्या है ये, तो यही हो जाएगा 3x1 स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ये जो है अभिलंब इसके, ठीक है, अभिलंब x + 14y + 4 = 0 के समांतर है, ठीक है। इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, इसकी प्रवणता बराबर, और इसका प्रवणता हो जाएगा हमारा -1/14, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो है इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे और इसको दूसरा समीकरण, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, -1/3x1 स्क्वायर प्लस 2 = -1/14। तो क्या होगा, माइनस से तो माइनस कट जाएगा, ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3x1 स्क्वायर प्लस 2 = इसका गुणा होगा तो 14। अब देखिए, यहाँ से लिखेंगे इसको 3x1 स्क्वायर बराबर 14, और ये इधर जाएगा तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, 3x1 स्क्वायर बराबर 12, तो x1 स्क्वायर बराबर 12/3, 3 चौका 12 कटेगा तो x1 स्क्वायर बराबर 4, इसको करेंगे यहाँ पर तो स्क्वायर के बदले रूट आ जाएगा, तो x1 बराबर प्लस माइनस में 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में, मतलब एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में, तो यहाँ पर लिखेंगे जब x1 बराबर प्लस में 2, जब x1 बराबर प्लस में 2 तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या है, देखिए ये हमारा समीकरण है, वक्र दिया है, मतलब कि यहाँ पर लिख लेंगे y1 बराबर x1 क्यू प्लस 2x1 प्लस 6, यहाँ पर y1 बराबर x1 क्यू प्लस 2x1 प्लस में 6, ठीक है। तो क्या होगा, x के मतलब x1 की जगह पर हम 2 रखेंगे, तो y1 बराबर 2 का क्यू प्लस 2 गुणे यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 6, देखिए y1 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4 प्लस 6, तो y1 बराबर हमारा हो जाएगा 6 4 10 और 8 18, ठीक है। तो ये हमारा 18 आ गया। अब देखिए प्लस में लिए हैं तो जब अब
अब क्या लेंगे, जब x1 बराबर -2, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब प्लस 2x1 प्लस में 6, तो y1 इक्वल टू ये -2 का क्यूब प्लस में 2 गुणे -2 प्लस 6 हो जाएगा। x1 की जगह पर -2 रखे हैं तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8, लेकिन क्यू है तो माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस माइनस 2 दूना 4, फिर यहाँ पर प्लस में 6, तो y1 बराबर हो जाएगा हमारा 8 4 माइनस में 12 प्लस में 6, यानी कि यहाँ y1 बराबर हो जाएगा हमारा, इसमें से ये घटेगा तो माइनस में 6 आ जाएगा। ये बड़ा है, मतलब ये छोटा है हमारा, ये बड़ा है, इसमें से ये घटे मतलब 12 में से 6 जाएगा तो 6, और ये हमारा माइनस में है तो इसलिए ये माइनस में हो गया। ठीक है, तो इतना हो गया। तो यहाँ पर हमारा बिंदु क्या बना, 2, देखिए मतलब कि एक 2 प्लस में लिए है तो प्लस में 18 है, माइनस में 2 लिए है तो माइनस में 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2,18 पर अभिलंब का समीकरण। ठीक है, अभिलंब का समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, तो y माइनस y1 इक्वल टू यहाँ पर dy/dx। ठीक है, मतलब कि स्मॉल m और x माइनस x1 यही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस x1 ये हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, तो y1 का मान 18। ठीक है, फिर यहाँ पर इक्वल टू m इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर m बराबर हमारा क्या निकला है, इसकी प्रवणता ये m बराबर मतलब हमारा ये m बराबर निकला है माइनस में 1/14। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस में 1/14 और यहाँ पर x माइनस x1 का मान 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ पर 14 बाहर, y माइनस 18 इक्वल टू -1 तो x माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 14y माइनस 18 में 14 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 252 इक्वल टू इसका करेंगे तो -x और माइनस +2। ठीक है, यानी कि इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा x और ये प्लस में 14y इधर ही है और ये माइनस में 252 और ये इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो टोटल यहाँ पर आ गया x प्लस 14y माइनस 254 जुड़ जाएगा तो इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये तो हमारा 2 और 18 पर निकल गया, लेकिन यहाँ पर -2 और -6 पर भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2, -6 पर अभिलंब का समीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो y और देखिए मतलब y माइनस y1 इक्वल टू स्मॉल m x माइनस x1 वही होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y माइनस मतलब ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, तो y मतलब y माइनस यहाँ से पहले से और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो y प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पर लिख ले रहे हैं y प्लस 6 इक्वल टू देखिए m का मान तो यहाँ पर रखे हैं -1/14 वही रखाएगा यहाँ पर भी माइनस में 1/14 और यहाँ पर x माइनस x1 का मान तो माइनस में 2 तो ये भी माइनस मिलके यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा करेंगे इसमें तो यहाँ हो जाएगा 14y प्लस 6
इक्वल टू -1 x + 2। तो 14y और प्लस में इसका गुणा करेंगे तो 14 छक्का 84 इक्वल टू -x और माइनस प्लस -2। तो यहाँ पर ये इधर आएगा तो x प्लस में 14y और ये प्लस में 84 और ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 14y प्लस में 84 और 2 86 इक्वल टू 0। इतना आ गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि इन अभिलंबों का समीकरण क्या हो जाएगा। तो एक हमारा समीकरण यहाँ पर आया है x प्लस 14y माइनस 254, x प्लस 14y माइनस 254 इक्वल टू 0। और एक समीकरण ये x प्लस 14y प्लस 86 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 तक किए हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 27 तक करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से कर लिए तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।